विद्यार्थियों, आज हम स्नातक कला वर्ग के आधुनिक काल के अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रमानुसार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से 9 से 12 पद संख्या की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। प्रिय प्रवास महाकाव्य के अंतर्गत छठे सर्ग में से आज हम 9वें पद की व्याख्या करेंगे। वह इस प्रकार है। आता कोई मनुज मथुरा ओर से जो दिखाता, नाना बातें सदुख उससे पूछते तो सभी थे। यूं ही जाता पथिक मथुरा और भी जो जनाता, तो लाखों ही सकल उससे भेजते थे संदेशे। इस अवतरण के अंतर्गत इसका जो प्रसंग है वह इस प्रकार से करेंगे कि प्रस्तुत अवतरण या पद हरिओद द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से यह लिया गया है या अवतरित है या उद्धृत है। इस पद में कविवर हरिओद जी ने श्री कृष्ण के मथुरा गमन के कारण अर्थात मथुरा चले जाने के कारण ब्रजवासियों की जो वेदना है और वेदना से जो उनकी विकलता है, व्याकुलता है, उस व्याकुलता का बहुत सहज वर्णन किया गया है। वह किस तरह से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा का जो भाव है, उस प्रतीक्षा भाव का यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि आता कोई मनुज मथुरा ओर से जो दिखाता, कि यदि ब्रजवासियों की कोई भी व्यक्ति मथुरा की ओर से आता हुआ दिखाई देता है, तो सभी उससे नाना बातें सदुख उससे पूछते तो सभी थे। नाना अर्थात अनेक प्रकार से, कि सभी ब्रजवासी उसी ओर दौड़ पड़ते थे और उससे बड़े दुख के साथ अनेक बातें पूछते थे, अनेक प्रकार से बातें पूछते थे श्री कृष्ण के बारे में। अर्थात कि मथुरा में श्री कृष्ण की उनकी जो कुशलता है, सकुशल है कि नहीं है, अर्थात कि कुशल क्षेम से संबंधित अनेक बातों को जानने का वो प्रयास करते थे। यूं ही जाता पथिक मथुरा और भी जो जनाता, और कि इसी प्रकार यदि कोई पथिक या राहगीर या राही या पंथी किसी कार्यवश या किसी काम से वह यदि मथुरा की ओर जाने की बात भी कह देता था, तो सारे के सारे ब्रजवासी उससे श्री कृष्ण के लिए लाखों संदेशे, अर्थात कि लाखों संदेश अनेक प्रकार से अनेक संदेश उसके साथ में भेजते थे कि हमारा यह संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। इस प्रकार से इस अवतरण के अंतर्गत कविवर हरिओद जी ने ब्रजवासियों के प्रेमी स्वभाव, उनकी श्री कृष्ण के प्रति चिंता एवं व्यथा का बड़ा ही सुंदर सहज वर्णन किया गया है और इसमें अनुप्रास अलंकार का अच्छा वर्णन किया गया है। अगला जो पद है वह इस प्रकार से है। फूलों पत्तों सकल तरुओं ओ लता बेलियों से, आवासों से ब्रज अवनी से, पथ की रेणुओं से, होती सी थी यह ध्वनि सदा कुंज से काननों से। मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं गेह आए। तो यह अवतरण है, यह भी हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग से अर्थात षष्ठ सर्ग से इसको धृत किया गया है और इसमें श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण ब्रजवासियों की जो विरहावस्था है, उनकी जो व्याकुलता है, उनके प्रति चिंता है, उस व्याकुलता का बड़ा ही सहज वर्णन किया गया है। ब्रजवासियों का, उनके स्वभाव का, उनके जो चिंताग्रस्त, उनका जो प्रेमी स्वभाव है उसका वर्णन किया गया है। और संपूर्ण ब्रज, यहाँ तक कि वहाँ ब्रज की जो प्रकृति है वह भी श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल है, तो उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ पे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि
फूलों पत्तों सकल तरुओं ओ लता बेलियों से। कि फूलों पत्तों सकल अर्थात समस्त, संपूर्ण, तरु अर्थात पेड़ वृक्ष, और लता बेलियों लता और जो बेल हैं। तो यहाँ पे इसी क्रम में कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो पूरा ब्रज प्रदेश या जो ब्रज भूमि है, वह पूरी की पूरी उस ब्रज भूमि के अंतर्गत जितने भी फूल पत्ते और सारे समस्त वृक्ष और वहाँ पर फैली हुई जो लता और बेलें हैं, वहाँ से भी आवासों से ब्रज अवनी से पंथ की रेणुओं से, और कि ब्रज के सभी आवासों अर्थात घरों से, वहाँ के ब्रज अवनी अर्थात ब्रज की जो भूमि है, ब्रज अवनी ब्रज भूमि से पंथ की रेणुओं, और कि ब्रज भूमि और उस ब्रज भूमि में बने हुए सुंदर मार्गों की जो रजकण है, रेणुओं का अर्थ रजकण या धूल, मिट्टी, मिट्टी के कण, कि वहाँ की जो धूलियाँ हैं, मिट्टी है, रजकण है, कि और वहाँ के होती सी थी यह ध्वनि सदा कुंज से काननों से। कि इस प्रकार से कि वहाँ ब्रज के जो कुंज बने हुए थे और वहाँ के जितने भी वन थे, काननों अर्थात वनों में, कि वनों से सदा यही ध्वनि निकलती रहती थी, अर्थात कि यह आवाज़ उभरती रहती थी, आवाज़ आती रहती थी कि मेरे प्यारे कुंवर अब भी क्यों नहीं गेह आए। गेह अर्थात घर अर्थात ब्रज भूमि, ब्रज क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं उनका आशय यह है, उनका अर्थ यह है कि मथुरा से क्यों नहीं लौट करके आए श्री कृष्ण है, वो अपने घर वापस क्यों नहीं आए। तो इसी कारण से सारे ब्रजवासियों में व्याकुलता छाई हुई है, सभी के सभी उनके प्रति चिंतित हैं, चिंताग्रस्त हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण जो ब्रज भूमि है, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वह भी विरहित है, व्याकुल है, दुखी है। तो संपूर्ण ब्रज प्रदेश, यहाँ तक कि उनका जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रकृति है, समस्त प्रकृति, फूलों पत्तों सभी वृक्षों, वहाँ की जो लता बेल है, ब्रज के घर, ब्रज की भूमि, ब्रज के जितने भी मार्ग है और वहाँ की मिट्टी तक श्री कृष्ण की आने की जो उनकी प्रति जो प्रतीक्षा का जो भाव है, उससे वो चिंताग्रस्त है, व्याकुल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हरियोध जी ने संपूर्ण ब्रज का बड़ा ही भावुक वर्णन किया गया है कि ब्रजवासियों का जो प्रेमी स्वभाव है, श्री कृष्ण के प्रति जो अनुराग है और उनके वियोग में उनकी जो चिंता है, व्यथा है, उसका बड़ा ही सुंदर यहाँ पे वर्णन किया गया है, सुंदर व्यंजना की गई है। तो यहाँ पे फूलों पत्तों बेलों वृक्षों लता बेलों कुंजों वनों आदि से ब्रज की जो सकल प्रकृति है, संपूर्ण प्रकृति है या समस्त प्रकृति है, वह भी विरह व्याकुलता से ग्रस्त है, चिंतित है श्री कृष्ण के प्रति। तो समस्त ब्रजवासी, समस्त ब्रज भूमि, समस्त ब्रज की जो प्रकृति है, वह विरह व्याकुल से पीड़ित दिखाई गई है, व्यथित दिखाई गई है। तो इस पद के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार तो है ही, और यहाँ पे पर्याय अलंकार का भी सुंदर वर्णन किया गया है। तो पर्याय अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक आधे का अनेक आधारों में या अनेक आधेयों का एक ही आधार में या स्थिति में, उस स्थिति का यदि क्रमशः वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर्याय अलंकार होता है। तो इस पद के अंतर्गत यानी कि श्री कृष्ण की चिंता में ग्रस्त उनके प्रति उनके जो विरहित भाव है और सारा ब्रज है, तो यहाँ पे फूलों पत्तों से लेकर के ब्रज की जो मिट्टी है, वन है, वहाँ तक एक क्रम के अनुसार वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे पर्याय अलंकार का सुंदर वर्णन है। और मंदाक्रांता छंद की जो पद योजना है वह बड़ी ही प्रशस्त है। अगला जो पद है, यदि दिन कट जाता बीतती थी न दोषा, यदि निशी टलती थी वार था कल्प होता, पल पल अकुलाती उबती थी यशोदा, रट यह रहती थी
क्यों नहीं श्याम आते। तो इस पद के अंतर्गत इसका जो प्रसंग है वह इस प्रकार से होगा कि यह अवतरण या यह पद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के षष्ठ सर्ग अर्थात छठे सर्ग से यह लिया गया है। इसमें कवि हरिओत जी ने उस स्थिति का वर्णन किया है कि जब कृष्ण और बलराम मथुरा चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर के कंस का वध करते हैं और वो फिर लौट करके वापस नहीं आते हैं, मथुरा में ही रह जाते हैं। तब माता यशोदा उनके आगमन की जो प्रतीक्षा करती है और प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहने लग जाती हैं। तो उसी प्रसंग को लेकर के यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है और उनकी जो व्याकुलता है, उनके प्रति जो चिंता है, माँ की जो ममता है, वात्सल्य भाव का यहाँ पे बड़ा ही सुंदर सहज वर्णन किया गया है। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि दिन कट जाता बीतती थी न दोषा, दोषा का अर्थ रात्रि, तो कि अपने लाडलों की, अपने कुंवर बलराम और श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती हुई माता यशोदा कि यदि दिन बीत जाता, कि जैसे तैसे दिन बीत जाता था, बिता लेती थी, तो उन्हें रात काटना बहुत मुश्किल हो जाता था, कठिन हो जाता था। और यदि रात बीत जाती, कि यदि निशी टलती थी, वार था कल्प होता, निशी का अर्थ रात्रि या रात और वार का अर्थ दिन। तो यहाँ पे कवि वर्णन करते हैं कि रात तो जैसे तैसे कट जाती है, तो एक दिन उनके लिए एक कल्प के समान बहुत ही विशाल, असह्य, बहुत लंबा समय बन जाता था। तो कल्प कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है और मनुष्य के लिए 432 करोड़ वर्ष की जो अवधि होती है उसे कल्प कहा जाता है, अर्थात कि बहुत ही लंबी समय अवधि। तो यहाँ पे माँ यशोदा है, वह दिन तो फिर भी कट जाता था, रात निकल जाती थी, तो निशी तो टल जाती थी, जैसे तैसे निकल जाती थी, लेकिन जो दिन है वह एक कल्प के समान निकलता था, जो असह्य हो जाता था। तो इस तरह माता यशोदा पल पल अकुलाती उबती थी यशोदा। तो ये माता यशोदा है वह बार बार बड़ी ही व्यथित, आकुल और व्याकुल हो जाती, अकुलाती अर्थात आकुल हो जाती थी, दुखी, पीड़ित, व्याकुलता से, और वह बड़ी व्याकुल होती रहती थी और उनकी प्रतीक्षा करते हुए ऊब जाती थी, थक जाती थी। रट यह रहती थी क्यों नहीं श्याम आए, और फिर वे एक ही रट लगाती रहती थी कि मेरा लाडला श्याम है वह मथुरा से क्यों नहीं आया। भाव यह है यहाँ पे कि यशोदा माता श्री कृष्ण के आगमन की जो प्रतीक्षा है, जो इंतज़ार है, कि वे रात दिन बड़ी बेचैनी से, बड़ी व्याकुलता से वो काटती थी और उनके आगमन मार्ग को, अर्थात कि जिस दिशा से वो आने वाले थे उस मार्ग को, उस रास्ते को बड़ी शंका और आशंकाओं से ग्रस्त होकर के उधर ही देखती रहती थी। तो यहाँ पे इस पद के अंतर्गत माता यशोदा का जो ममत्व है, जो वात्सल्य भाव है, उसका बड़ा ही सुंदर, यहाँ पे उनकी सुंदर भाव की अभिव्यंजना हुई है। अगला जो पद है, प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी, निज प्रिय सुत आना देखने के लिए ही, नियत यह जताने के लिए थे अनेकों, सकुशल गृह दोनों लाडले आ रहे हैं। तो ये इस अवतरण में भी अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग से यह उद्धृत है और इसमें वही प्रसंग है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उनके चले जाने से माता यशोदा जो चिंताग्रस्त रहती हैं, व्याकुल रहती हैं और उनकी प्रतीक्षा करती रहती हैं, और उनके जो प्रतीक्षा भाव का जो अतिरेक है उसका सहज वर्णन किया गया है। प्रतिदिन कितनों को पंथ में भेजती थी, तो माता यशोदा है वह प्रतिदिन अर्थात हमेशा, हर दिन अनेक सेवकों को उस मार्ग की ओर जिस मार्ग से उनका पुत्र श्री कृष्ण आने वाले थे, तो उस मार्ग में अपने पुत्र के आगमन की सूचना देने के लिए भेजती थी।
निज प्रिय सुत आना देखने के लिए ही। निज प्रिय सुत अर्थात कि अपने प्रिय बेटे, अपने प्रिय पुत्र के लिए कि वो उधर से आएगा और उसकी सूचना मुझे जल्दी से जल्दी भिजवा दे। तो उन्होंने इस बात की सूचना प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्तियों को नियुक्त कर रखा था। नियत का अर्थ नियुक्त करना, निश्चित करना। नियत यह जताने के लिए थे अनेकों, अर्थात कि यह सूचना देने के लिए वे वहाँ पर अनेक व्यक्तियों को नियुक्त कर रखा था कि निश्चित उनकी जगह बना रखी थी। सकुशल ग्रह दोनों लाडले आ रहे हों कि ताकि वे निश्चित समय पर दोनों लाडले अर्थात बलराम और श्री कृष्ण हैं कि वो दोनों के दोनों सकुशल आगमन का शुभ समाचार दे सकें। अर्थात कितने व्यक्तियों को नियत कर रखा था, नियुक्त कर रखा था कि श्री कृष्ण और बलराम के जो आने का शुभ समाचार है कि वह उनकी जो सकुशलता है उसका आकर के वो हमें उनकी सूचना दे। तो इस अवतरण के अंतर्गत भाषा तत्सम प्रधान है और इस पद के अंतर्गत मालिनी छंद का यहाँ पे वर्णन किया गया है। मालिनी छंद एक वर्णिक समवृत छंद है, यानी कि ये एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण के 8 और 7वें वर्ण पर यति अर्थात विराम होता है। और इस छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण होते हैं। तो यहाँ पे नगण का अर्थात उसके जो वर्ण है वह नगण का है। यहाँ पे तीनों जो वर्ण है वो लघु होते हैं और मगण इसमें तीनों वर्ण है वो गुरु होते हैं। और यगण में 1 गुरु और 1 लघु और 2 गुरु होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे मालिनी छंद का वर्णन किया गया है।